Assalamualaikum my dear students, how are you all? Hope you all are fine. Beta, I am your computer teacher and I teach you class 7 computer. In a class 7 computer, I will teach different topics about computer. Because of coronavirus, you know very well everyone stay at home and study at home. So I started your first chapter. Your first chapter is computer software. A computer software is a collection of computer programs that provides the instructions for a computer on what to do and how to do it. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमें कैसे काम करना है और हमें क्या काम करना है. There are two types of software, system software and application software. जिस तरह से हमें बताया जाता है कि हमें क्या काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास में वर्क कर रहे होते हो, आपको नहीं पता होता कि हमें ब्लू पेन से लिखना है या हमें ब्लैक पेन से लिखना है. सम टाइम ऐसा होता है तो आप टीचर से पूछते हो कि मिस हमें किस तरह से लिखना है, तो आपको टीचर गाइड करती हैं कि बेटा ब्लू पेन से लिखें या ब्लैक पेन से लिखें. इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसके अंदर हमें ये चीज़ बताई जाती है कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर पर किस तरह से काम करना है. फॉर एग्जांपल MS वर्ड पे कैसे करना है, MS पेंट पे कैसे करना है. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है और कंट्रोल करता है बहुत सारे ऑपरेशंस को जो कि किससे किए जा रहे होते हैं? हार्डवेयर से. इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. ये यूज़र को मदद देता है कि वो किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करे, किस तरह से चलाए. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 टाइप. सिस्टम सॉफ्टवेयर की खुद 3 टाइप्स होती हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर. ये 3 टाइप्स किस चीज़ की होती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की. सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद फर्दर डिवाइडेड है अपनी 3 टाइप्स के अंदर. वो 3 टाइप्स हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनकी वर्किंग क्या होती हैं. वैसे तो कुछ नेम से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब यही होगा कि ये चीज़ों को ऑपरेट करता है. यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर हमारी डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स आ जाते हैं. लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर हमारी वो टाइप्स आती हैं जिसमें हमारे लैंग्वेज पर काम किया जा रहा हो कि कौन सी लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है. First one is operating system. An operating system is a software that controls the overall activity of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है आपकी ओवरऑल एक्टिविटी को, पूरे कंप्यूटर सिस्टम की, कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम हो रहा है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर यूजलेस होता है. जिस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो आप उसमें काम नहीं कर सकते. जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन ना हो, हार्ट ना हो, तो हम लंग्स ना हो तो हम अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते. इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच के अंदर. मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देता है. यूज़र मीन्स हम लोग और हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स के कंप्यूटर सिस्टम. ये हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बना देता है और एक ऐसा जो है इंटरफेस बना देता है जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी काम नहीं कर सकते. यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव्स द ऑपरेशन ऑफ एन operating system by providing additional and स्पेशलाइज्ड फंक्शनलिटी टू इट. यूटिलिटी प्रोग्राम थोड़ा सा अलग होता है. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और इसका काम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, मींस जो भी वर्क कर रहे होते हैं, जो काम उसके अंदर चल रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को कौन ऑपरेट करता है? उन सब चीज़ों को यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हो रहे होते हैं उन सब को जो है कंट्रोल वो कर रहे होते हैं. सम यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स कम विद विंडोज़. कुछ जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे पास विंडोज़ में भी मौजूद होते हैं. दीज आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल्स सेक्शन और एसेसरीज. ये सब अवेलेबल किस में होते हैं हमारे पास? जो हमारी विंडो के अंदर सिस्टम टूल सेक्शन होता है और जो एसेसरीज होती हैं उन सब के अंदर हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐड हुए होते हैं. और जब भी हम अपनी एसेसरी को खोलते हैं विंडो के अंदर स्टार्ट बटन में जाके तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. नाउ लैंग्वेज प्रोसेसर.
अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज आल्सो नॉन एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब ऐसा फंक्शन, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा फंक्शन जो कि हमें बताए कि हमें लैंग्वेज को ट्रांसलेट किस तरह से करना है। एज यू नो, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर written in English level languages but computer understand only the machine language। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम किसके अंदर लिखते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और वो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। वो कौन कौन सी होती हैं? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। जो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की या लैंग्वेज प्रोसेसर की, वो ये तीनों होती हैं। तो अभी मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि ये तीनों काम क्या क्या करते हैं। असेंबलर, एन असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू द राइट मशीन कोड। असेंबलर का काम ये होता है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। मतलब कंप्यूटर को हमारी ज़बान तो समझ में आती नहीं है, ना ही उसको असेंबली लैंग्वेज समझ में आती है। उसको सिर्फ वो लैंग्वेज समझ में आती है जो कि मशीन कोड में होती है, और ये पहले के ज़माने में यूज़ होता था, आजकल के ज़माने में ये यूज़ नहीं होता। इंटरप्रेटर, इट ट्रांसलेट द हाई लेवल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर क्या करता है कि हम जितनी भी जो है अपनी कमांड्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 लाइन्स की कमांड लिखी है तो वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा और लाइन बाय लाइन हमें एरर बताएगा। किसी भी लाइन पे अगर एरर होगा तो उस पर रुक जाएगा। कंपाइलर, इट कन्वर्ट्स द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो। कंपाइलर क्या करता है? एक ही टाइम के अंदर हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेता है। बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको जो है इसके आगे का चैप्टर जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए आप इसको समझें, स्टे सेफ।